सभी के दानिश भाईजान अभी अभी शादी के बंधन में बंधे हैं और शादी के साथ साथ उन्हें लगातार शोज भी ऑफर हो रहे हैं, तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को कुछ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ख्याल पूरा रख रहे हैं। दानिश एक एक करके सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ते जा रहे हैं, उनकी मुरादें पूरी होती जा रही हैं और वो इस जिंदगी से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें एक एक करके वो सब कुछ मिलता जा रहा है जिसके वो सच में हकदार हैं। पहले वो सिंगर बने, फिर उन्हें खूबसूरत पत्नी मिली। दानिश अपनी शादी के साथ साथ अपने काम पर भी बहुत फोकस दे रहे हैं। दानिश इन सभी का क्रेडिट ऊपर वाले को दे रहे हैं। उनका कहना कि ऊपर वाले की वजह से ही मेरी किस्मत खुल रही है। वाकई सफलता की सीढ़ियों में अगर आप ऊपर वाले को ही भूल जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन दानिश ने उन्हें हमेशा याद किया और यहाँ भी दानिश ने सबसे पहले उन्हें आगे रखा है। इसलिए वो शादी से फ्री होते ही सबसे पहले मक्का मदीना जाएंगे। मक्का मदीना जाने के लिए दानिश ने एक मन्नत मांगी थी जो कि पूरी हो चुकी है और दानिश किसी भी दिन मक्का मदीना के लिए निकलने वाले हैं अपनी पत्नी के संग। दानिश हनीमून पर जाने से पहले मक्का मदीना ब्लेसिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद वो किसी खूबसूरत जगह पर अपनी पत्नी को घुमाने ले जाएंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दानिश अपनी पत्नी को दुबई हनीमून पर ले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो वाकई उनकी चॉइस बहुत ही बेहतरीन है। दुबई का नाम दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार है। घूमने के लिहाज से तो ये बेहद ही शानदार देशों में आता है। दुबई का बुर्ज खलीफा, डेजर्ट सफारी, सोने का बाजार, मिरेकल गार्डन, डांसिंग फाउंटेन शो और न जाने कितनी ऐसी जगह हैं जो अपनी खूबसूरती से दुबई को और ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं और लोगों का ध्यान अट्रैक्टिव करती हैं। दुबई हनीमून कपल्स के बीच काफी ज्यादा फेमस है। जब भी किसी रोमांटिक जगह की बात होती है तो सबसे ऊपर दुबई का नाम आता है। आप इस जगह के बारे में और दानिश के हनीमून प्लेस के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिंगर मोहम्मद दानिश इन दिनों अपनी शादी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। एक एक करके अपनी शादी के फोटोज और वीडियो शेयर करके अपने फैंस की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। कल दानिश ने अपनी पत्नी का दीदार भी कराया, उनका खूबसूरत मुखड़ा फैंस को दिखाया और मिक्का सिंह जैसे लोगों ने न केवल उनके लिए बधाई दी बल्कि उनके लिए पोस्ट भी शेयर की। वाकई दानिश की पत्नी आफरीन बला की खूबसूरत है। अब तक आपने दानिश की पत्नी की ग्रैंड एंट्री भी देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो वीडियो में हम आपको दानिश और उनकी पत्नी की ग्रैंड एंट्री दिखाते हैं। दोनों रेड पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पालकी जैसा स्टेज जिसे रिंग के आकार में डेकोरेट किया गया और उसी में दानिश और पत्नी की एंट्री होती है। दानिश की पत्नी का चेहरा घूंघट की वजह से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन दानिश ने कल अपनी पत्नी का घूंघट हटाकर सबको दीदार कराया तो सब तारीफ करते रहे। भाई हर कोई पूछ रहा है कि दानिश को इतनी खूबसूरत हीरोइन कहाँ से मिल गई, तो आपको बता दें दानिश की पत्नी कोई ऐसी वैसी आम लड़की नहीं है बल्कि सलमान खान से तक खास कनेक्शन है। जी हाँ, दानिश की पत्नी सिंगर शाहवाज की कजिन सिस्टर है और शाहवाज सलमान खान की फिल्म सुल्तान में गाना गा चुके हैं, अपनी आवाज दे चुके हैं। ऐसे में शाहवाज और सलमान की खास दोस्ती भी हो गई है और कहा तो ये भी जा रहा है कि सलमान खान को शाहवाज की तरफ से इनविटेशन भी भेजा गया, लेकिन दानिश की तरफ से इनविटेशन क्यों नहीं भेजा गया ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि दानिश कई बार मुंबई में सलमान खान से मुलाकात कर चुके हैं और उनकी पत्नी की तरफ से भी सलमान खान से अच्छे रिश्ते हैं, फिर भी सलमान को नहीं बुलाया गया। वेल, दानिश की शादी आपको कैसी लगी? दानिश की शादी में कौन सी रस्म आपको पसंद आई? इनका रेड कॉस्ट्यूम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। पवन अरुता ने अपनी नई फोटो के साथ अपने फैंस के दिलों में खलबली मचा दी है। ना ही ये नया गाना है और ना ही कुछ पुराना है। अब क्या है इस फोटो का पूरा माजरा, चलिए बताते हैं हम आपको। अब इस दिलचस्प फोटो को शेयर करने का इशारा बहुत बड़ा है। काफी दिनों बाद दोनों को एक साथ देखकर फैंस बहुत खुश हैं और दोनों एक साथ धमाका देने आ रहे हैं, जिसकी एक झलक कल ही आ चुकी है। रुदीप की इस नई फोटो में पवनदीप अरुणिता किसी स्टूडियो जैसे घर में बैठे नजर आ रहे हैं। इनके साथ सलीम मर्चेंट भी और तीनों की एक साथ वाली फोटो ने बहुत कुछ बयां कर दिया, बहुत कुछ अपने फैंस को बता दिया। फोटो में इन तीनों के पीछे कह दो का बोर्ड भी लगा है और इसी बोर्ड से ही लोगों को पूरी बात समझ आ गई। अगर नहीं समझे तो हम बताते हैं कि क्या है पूरी बात। पवनदीप अरुणिता के कह दो गाने का अब स्टूडियो वर्जन सलीम मर्चेंट लेकर आ रहे हैं और साथ ही सलीम मर्चेंट पवन अरुणिता के लिए भूमि प्रोजेक्ट 23 की भी तैयारी करें। मतलब साफ है कि भूमि 23 में भी पवनदीप अरुणिता नजर आएंगे और अभी से सलीम मर्चेंट ने
ने पूरी तैयारी कर ली है। सलीम मर्चेंट ने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये इशारा साफ साफ बता रहे हैं। सलीम मर्चेंट ने इस जोड़ी को अभी से सेलेक्ट कर लिया। सलीम मर्चेंट को ये जोड़ी इतनी पसंद आई कि इन्होंने प्रोजेक्ट अभी से तय कर दिए हैं। वहीं पवनदीप अरुणिता के स्टूडियो वर्जन की बात करें तो बहुत जल्द पवनदीप अरुणिता इस नए अंदाज में नजर आएंगे। स्टूडियो वर्जन के लिए इंतजार किया जा रहा है, कुछ नया होने वाला है, नए अंदाज में देखेंगे आप भी। बहुत टाइम बाद पवनदीप अरुणिता स्टूडियो वर्जन में कैसे लगेंगे, इसके लिए भी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फोटो में पवन अरुणिता बहुत खुश दिख रहे हैं। कभी अरुणिता पियानो बजाते बजाते पवन को देख रही हैं। जी हाँ, सॉन्ग के काम के साथ साथ रोमांस भी हो रहा है। अरुणिता की निगाहों को अगर आपने गौर किया हो तो देखिए कैसे पवन को चोरी चोरी देखे जा रही हैं। चेहरे पर स्माइल के साथ दिल और ध्यान पवनदीप को दे बैठी हैं। अब इस फोटो में पवनदीप अरुणिता को एक साथ देखकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल किसी आफत से कम नहीं है। जो इस सेट पर जाता है सही सलामत नहीं लौट पाता है। ऐसा हम नहीं बल्कि शो के फॉलोअर्स बोल रहे हैं। बाकायदा सबूत भी पेश किया गया है। अब इस शो में गए 2 कलाकारों पर ऐसी आफत आई कि बड़ा हादसा होते होते बचा। यूँ कहें कि कभी कभी ये छोटे छोटे हादसे मौत के मुंह में ले जाते हैं और अभी अभी इस हादसे का शिकार होते होते बची मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़, जो कि शो में अपनी पूरी टीम और पति के संग पहुंची थी। शो में इन्होंने बहुत मस्ती की। पवनदीप, अरुणिता, शाइली, दानिश, निहाल, तारो सब के सब सेट पर खूब गदर काट रहे थे। करंट के झटके दिए गए। शो में इतनी मौज मस्ती होती है कि इन्हें नजर लग जाती है और दुर्भाग्य से नेहा कक्कड़ पर ऐसी आफत आती है कि वो सही सलामत शो से बाहर नहीं आ पाती हैं। नेहा कक्कड़ की सेट से बाहर निकलते वीडियो वायरल हो रही है। नेहा कक्कड़ सेट में अपने पैरों पर गई थी, लेकिन निकली तो व्हील चेयर पर। अचानक ना जाने नेहा कक्कड़ को क्या हो जाता है कि वो व्हील चेयर पर दर्द से चीखती दिखाई दी। ना जाने नेहा कक्कड़ की तबीयत कैसे अचानक बिगड़ गई। ना जाने नेहा कक्कड़ की तबीयत कैसे अचानक बिगड़ गई कि वो व्हील चेयर पर बहुत परेशान दिखाई दी, सिर पकड़कर रोती दिखाई दी। उनके पास डॉक्टर की टीम भी थी। डॉक्टर उनका बीपी चेक करते दिखाई दिए। अब नेहा कक्कड़ सेट से बाहर निकल रही थी। मीडिया ने उन्हें घेर लिया। नेहा कक्कड़ को व्हील चेयर पर देखकर सब पूछने लगे कि अचानक क्या हो गया। सब घबरा गए। सबने नेहा कक्कड़ को घेर लिया और इतनी भीड़ और शोर शराबा देखकर नेहा के पति रोहन प्रीत का दिमाग खराब हो गया। गुस्से से आग बबूला रोहन प्रीत मीडिया पर ही सवार हो गए, चिल्लाने लगे। रोहन प्रीत तो मीडिया के कैमरे को बंद करने के लिए आगे बढ़ गए। उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता, क्योंकि लोग नेहा कक्कड़ की दिक्कत देखते हुए भी फोटो लेने के लिए भीड़ लगाने लगे। उन्हें निकलने तक नहीं दे रहे थे, जिसके बाद रोहन प्रीत को चीखना पड़ा, चिल्लाना पड़ा और भीड़ से निकलकर वो नेहा को लेकर गए। हालांकि अभी तक पता नहीं चला कि अचानक नेहा की तबीयत कैसे खराब हुई और क्या हुआ। आपको बता दें, इससे पहले इस शो में इमली फेम सुम्बुल भी गई थी और वो भी इस शो में हादसे का शिकार हो चुकी हैं। उनके सिर में भी चोट लग गई थी।